प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बालवीर के बारे में। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बालवीर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, बालवीर एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज थी जो कि हमें सन 2014-15 के आसपास देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे अब जो भी उस समय वो सीरीज़ बहुत अच्छी भी थी और बालवीर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था बच्चों के बीच में, क्योंकि बालवीर बंद होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट जाम कर दिया। बालवीर बालवीर सन 2017-18 में ये कीवर्ड जो है वो इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया, जिसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया और अपने चैनल ग्रो कर लिए। लेकिन हम बात करते हैं कि बालवीर का जो रिटर्न, मतलब कि बालवीर का जो रिटर्न कराया गया, उसके बाद बालवीर की टीआरपी गिरने लगी। मतलब कि जब रिटर्न हुआ तो उस समय बालवीर काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में उसकी टीआरपी गिरने लगी। ऐसा क्यों हुआ? और उसके बाद जब उसका 3 पार्ट आया, मतलब बालवीर सीज़न 3, जिसके लिए फैंस ने फिर से मांग की और उसे देखा ही नहीं, बेचारे की फिर टीआरपी गिर गई। ये देख के ऐसा लगता है कि क्या फैंस बालवीर को बस खाली टीवी पे लाना चाहते हैं या उसे टीआरपी नहीं देना चाहते। तो इसका कारण ये है कि जब पेंडेमिक आया उसके बाद ऑनलाइन ओटीटी बहुत ज़्यादा फैल गई और सोनी जो कि बालवीर को बनाती है, और सोनी का ही सोनी लिव, जिस पर बालवीर को पहले ही दिखा दिया जाता था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि बालवीर वाह 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 क्या बात है। और बालवीर के कुछ मतलब कि प्रीमियम में पहले ही कुछ एपिसोड डिलीवर कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन बाद में जब पेंडेमिक बढ़ा तो उसके बाद लोगों का जैसे कि बालवीर देखना ही छूट गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहली बात तो कहानी कमज़ोर हो गई। पहले जब बालवीर रिटर्न शुरू हुआ तो उस समय उसकी कहानी काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी कैची थी, लेकिन बाद में उसकी कहानी को वही डेली सोप की तरह बना दिया गया। और यहाँ पे दिक्कत ये थी कि 2 बालवीर थे, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर 2 बालवीर का यहाँ पे काम क्या है। क्योंकि मेकर्स ने पहले सोचा था कि हम देव जोशी को हटा देंगे और ये अपना जो छोटा बच्चा, ये अपना पहला बालवीर की जगह ले लेगा और एकदम मस्त रहेगा। मतलब कि एक तरह से वो उसका जो पद है वो बालवीर को, उस बच्चे को देना चाहते थे, जैसे कैप्टन अमेरिका ने अपना जो पद है वो फैल्कन को दे दिया, जो कि अभी भी फैंस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसका ही रीज़न हमें उनके बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिल गया। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो बालवीर को चेंज करने की कोशिश थी, लेकिन फैंस की वजह से फिर बालवीर को चेंज करने का आइडिया चेंज कर दिया गया। और इसी की वजह से फिर बालवीर भी था, छोटा बालवीर भी था, और फिर दोनों की कहानी चलती गई। फिर बीच में वीएफएक्स भी डाउन हो गए। और उसके बाद इस कहानी में मोड़ ये आया कि इस कहानी का कोई सेंस नहीं बना था, और एंडिंग तो वैसे भी बहुत मुझे पसंद नहीं आई। तो इसीलिए ये जो कहानी थी उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, क्योंकि बालवीर जो 1 आया था उसमें कहानी ये थी कि बालवीर अकेले ही सारी परेशानियों का सामना करता था, परी लोग तो बस खाली देखने के लिए था। वही बालवीर को पावर मिलने के बाद पूरी जिम्मेदारी बालवीर के कंधे पे आ गई थी। मतलब कहीं जाके समय बंद करें, परियों का जीवन चक्र बंद किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो वो बालवीर अकेले कर रहा है। बालवीर अकेले अपने बुरे बालवीर से लड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें बालवीर अकेले करता था। लेकिन यहाँ पे एक जूनियर सीनियर वाला, मतलब समझ लो उस तरह से चल रहा था। और इसीलिए बालवीर के जो फैंस थे वो समझ नहीं पाते कि हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उनका मूड बिगड़ रहा था। लेकिन बीच में जब नकाबपोश वाला एंगल है वो काफ़ी चला, वो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद नकाबपोश को फिर गायब कर दिया गया, उसकी कहानी का एंड अच्छे से नहीं किया गया। मतलब बालवीर में ऐसी कई सारी कहानियाँ थी बालवीर रिटर्न में जिनका एंड अच्छे से नहीं किया गया, मतलब जिन्हें शुरू तो किया गया बहुत ही कमाल तरीके से, लेकिन उनका कोई ना सिर निकला ना पाँव निकला। तो इसीलिए फैंस थोड़ा डिसअपॉइंट होना शुरू हो गए, जो कि जहाँ पहले बालवीर में कहानियाँ पूरी होती थी, वहाँ पे परी तारा लेके आना है, भयंकर परी लोग का छलिया बना रही है, बालवीर को छल रही है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होती थी। अब ऐसा थोड़ी ना कि बालवीर परी तारा लेके जा रहा है और एकाएक वो बाउंडर परी से मिल जाए और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ और ही होने लगे, कहानी ही चेंज। तो ऐसा नहीं होता था बालवीर फर्स्ट में। लेकिन बालवीर रिटर्न में बहुत ही ऐसे सारे, मतलब राइटिंग बहुत ही वीक पड़ रही थी मेरे हिसाब से। मुझे उतने एपिसोड शुरू में बहुत अच्छे लगे, बाद में उतने अच्छे नहीं लगे इसी वजह से। तो दोस्तों यही कारण था बालवीर का जो डाउनफॉल का जो कारण था, वो 3 मेन कारण यही है कि पहले तो बालवीर 2 में ये डिसाइड नहीं किया गया कि बालवीर बनेगा कौन, मतलब कि क्या है, देव जोशी बनेगा या फिर वो जो दूसरा बच्चा था वो बनेगा। दोनों को साथ में ही रखा गया, जिससे फैंस को हुई कन्फ्यूजन कि 2 बालवीर किसे पसंद किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि कहानी कमज़ोर पड़ जाती थी कई जगह पे, जहाँ पे दोनों को दिखाना पड़ता था वहाँ पे कहानी को बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाता था। मतलब कि आप इसको भी पावरफुल दिखाओ, इसको भी पावरफुल दिखाओ, तो बचाएगा कौन किसको। और तीसरी चीज़ कि बालवीर रिटर्न को
पृथ्वी लोक से थोड़ा अलग कर दिया गया। मतलब कि जो बालवीर 1 था उसमें बालवीर पृथ्वी पे आता था, बच्चों की समस्या सुलझाता था, मोंटू की बैंड बजाता था और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते थे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग थी। यहाँ पे बालवीर सिर्फ भयानक लोक जा रहा है, भयानक लोक से आ रहा है, वहीं पे उसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसी जगह धरती पे उसका आना जाना बहुत कम होता है और वो किसी किसी को बचाने के लिए जाता भी है तो छोटे बच्चों की मदद कम करने की जगह धरती फट रही है तो धरती के अंदर से आदमियों को निकालने जा रहा है। यहाँ पे वो छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर रहा है। मतलब कि बालवीर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि बालवीर छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करता है धरती पे और परीलोक में उसकी बड़ी बड़ी समस्याएं इंतजार करती हैं। लेकिन वो चीज़ बालवीर में मिसिंग हो गई, बालवीर रिटर्न में और बालवीर 3 में भी। तो इसीलिए बालवीर का जो है वो सिक्का डगमगाने लगा। और बालवीर 3 की बात करूँ तो बालवीर 3 का ट्रेलर बहुत अच्छा था। बालवीर 3 का ट्रेलर मैंने वीडियो बनाई थी तो उस समय मैंने ये सोचा था कि बालवीर 3 में ऐसा होगा कि टाइम ट्रैवल होगा, मल्टीवर्स होगा, हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से बालवीर 3 की जो ट्रेलर थी उसमें जो एक्सपेक्टेशन कराई गई थी वो एक्सपेक्टेशन बालवीर बीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बालवीर 3 फ्लॉप नहीं कहूँगा, जिसकी वजह से बालवीर 3 को टीआरपी नहीं मिली और टीआरपी नहीं मिली तो शो बंद ही हो जाएगा। जैसे मुझे तुम लोग व्यू नहीं दे रहे हो, दो यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी तरह से बालवीर का जो है हम कह सकते हैं कि हम बालवीर को टीवी पे देखना भी चाहते हैं और नहीं भी देखना चाहते। मतलब कि कहीं ना कहीं हम बालवीर 1 में हमने जो देखा था वही चीज़ हम देखना चाहते हैं और जो ये सारे जो पार्ट्स है ये देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये उसी बालवीर 1 की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो बस इसी बात पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और हम मिलते हैं कहीं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।